आपको पता ही नहीं कि अवाम के साथ होने क्या जा रहा है। जब पता चलेगा तब पता चलेगा। गैरत मर गई भी है बॉस, हम लोगों की गैरत खत्म हो गई है। ये एग्जैक्ट फैक्ट है ये कि हम लोगों की गैरत जो है ना खत्म हो चुकी है। हम लोग अपने को उसका नोटिस आएगा उस वक्त वो बाहर निकलेगा। ये तो पहले ही लोगों को हम बता रहे हैं कि होने क्या जा रहा है। अभी आप ये कह रहे हैं ना हम एसी से बाहर निकलने वाले लोग नहीं हैं। अगर हम जैसे लोग सड़क पे खड़े हैं तो हम जो समझने वाले हैं कि करने क्या जा रहा है पीआर लोगों के साथ। हर दुकानदार को एक महीने की बेस के ऊपर, साल की बेस के ऊपर नहीं, वो कमाता है या नहीं कमाता उसको हर महीने टैक्स देना है। हालांकि इनकम टैक्स जो पहले हम साल बाद देते थे, लेकिन ये कहते हैं अब हर महीने देंगे। आप कह रहे हैं कि जी लोग कम है यहाँ पे, लोगों को पता ही नहीं कि होने क्या जा रहा है। लोग ना रोटी को चोची नहीं कहते। और सर जी इतनी बात नहीं है आपको, मैं यहाँ पे आखिरी तारीख पे लोग बेचारे लाइन में खड़े होते बिल जमा कराने। ठीक है ना, तो जब नोटिस आएगा ना, जब ये कलेक्शन होगी तब बताइएगा हमें। अभी हम लोगों को सिर्फ ये बता रहे कि करने क्या जा रही है। फुल्ला वर्ग को गली से जाइए, मियाँ साहब की तस्वीरें लाइया हुई ने। आशिक कहते महबूब वफा कर जफा कर असी तेरे। हम यही तो मियाँ साहब को समझाना चाह रहे हैं कि आपसे अगर कोई ऐसा करवा रहा है तो वो गलत करवा रहा है। अगर आपसे ऐसा कोई गलत करवा रहा है तो वो गलत करवा रहा है। अवाम इससे खुश नहीं है और अवाम के लिए मजीद मुश्किलें बनेंगी इससे। अभी ये एक बंदे का मसला नहीं है, सबका है। अभी लोग सोच रहे हैं ये इसका मसला है, ये फैक्ट्री का मसला, फलाना, ये सारी मार्केटों का मसला है। सब बाहर निकलेंगे तो काम बनना है, लेकिन बेशर्म अवाम है। ये मैं आपकी बात पे इत्तेफाक पता क्यों कर रहा हूँ, ये लोग इसी से बाहर नहीं निकल रहे। इनको अभी ये नॉलेज नहीं इनके साथ होना क्या है। हर बंदा परेशान है लेकिन बेवकूफ बना हुआ है, जो जेन्युइन बात है। मियां दियां इश्क पुश्क सारा निकल जाना है जो सब तंगी आनी। इलेक्शन दियां लगी ने। बदतरीन हुकूमत है, पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन हुकूमत है। जिन्होंने असल च 15 सीटां मिलियां सन उन्होंने फड़ा के हुकूमत देती है ते यही काम कराने सन ना उन्होंने। तस्वीर थल्ले नहीं वड्डी गल। मियां इत्थे जितया भी नहीं, इत्थे डॉक्टर यासमीन जीती है, मियां नहीं जितया। मियां नूं जितवाया गया है। शहबाज शरीफ दी तुसी तकलीफ देखी ओदे चेहरे 'च, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ। ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤਾਜਰਾਂ ਤੇ, बल्कि ताजर रीढ़ दी हड्डी है, एक ताजर का मसला नहीं। आपकी मार्केट इतनी बड़ी है जी जी, मैं भी ताजर का बेटा हूँ। आपकी मार्केट इतनी बड़ी है, आपके यहाँ दोस्तों ने कहा 15 या 20, मैं कहता हूँ 25 लोग होंगे। 25 तो नहीं है, आप 25 तो ना गए। अब अवाम जा चुकी तो फिर आप कह रहे हैं ये जी जी, ये कह रहे सियासी रंग दे रहे हैं। अब ये एक सेकंड, अब ये बिजली सस्ती जो बाइडन ने करनी है या मोदी ने करनी है? शरीफ ने करनी है। फिर मैं शहबाज शरीफ की बात ने करनी है। मैं उनकी बात क्यों? आप उन्हें डिग्रेड करें ना, आप उन्हें हाईलाइट ना करें। वो आप उन्हें डिग्रेड की तरफ लाएगा। मैं क्या फुल्ला मर को तस्वीरें बैनर पहले लगे, ये पहले के बैनर हैं, ये अब के नहीं है। मेरे लगवाए बैनर, हमने लगवाए हुए हैं। अच्छा नहीं लगवाते भाई वो बैनर। अब ये भाई ने कहा ये बदतरीन हुकूमत है, मैं क्या तो बोले। बिल्कुल देखिए, जिस वक्त हम जिस मकसद के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वो जालिमाना टैक्स, जो फर्दर टैक्स है उसके सिलसिले में इकट्ठे हुए हैं। और हमारा हर रोज़ ये जो एहतजाज है रिकॉर्ड किया जा रहा है। अभी अवेयरनेस चल रही है हर बाज़ार में जाके। हमारी कंपेन ये नहीं है कि सारा पाकिस्तान बाहर निकाल लें, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि अपने हक़ के लिए हमने निकलना है। फिर जब पूरा लाहौर कैप्चर कर देगा, 300-350 मार्केटें हैं यहाँ पर, जब सारा लाहौर को अवेयरनेस पहुँच जाएगी, उसके बाद अगर हमें नहीं बुलाया जाता, हमारी बात नहीं सुनी जाती, तो फिर हम एहतजाज के दिन हड़ताल की तरफ जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद बड़ी है कि तब तक ये जो ये फर्दर कर रहे हैं, क्योंकि बैकी गंगा में कहने के एक डकैती और मार लो। सवाल करने की जिसारत कर सकता हूं, अगर कोई ये ना कि सियासी मैं आपको ताजरों के जो सदूर हैं उनकी आपस में यूनिटी नहीं है। एक मार्केट में हड़ताल होगी, दूसरी मार्केट वाले कहेंगे हम मुल्क की मैशत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये तो गोरे की साजिश है, डिवाइड एंड रूल। आपने अर्तुगुल देखा होगा, उसमें सादितिन कौपैक कहाँ से आ जाता है? ठीक है, ये तोड़ने के लिए कमजोर किया जाता है। मसला सबका साझा है। ठीक है, यहाँ पर सारी दुकानें अमीरों की नहीं है, कुछ गरीब लोग भी हैं जो शायद लाख रुपए महीना कमाते होंगे, वो बच्चों की रोटी दें या बिजली का बिल उतारें, जिसके अंदर इन्होंने फर्दर टैक्स पता नहीं कौन कौन सा टैक्स डाल दिया हुआ है। जिसने टैक्स लिखे हैं ना वो भी नहीं बता सकता टैक्स डाला किस चीज का है उसने। आज आपके वजीर आजम ने क्या कुछ रिलीफ देंगे, लेकिन सडन रिलीफ बिजली की कीमतें बिल्कुल सस्ती नहीं हो सकती। मैं तो ये कहूंगा कि उनको पता ही नहीं है कि अवाम का दर्द है क्या। उनको टाइमिंग का ही नहीं पता कि किस वक्त में क्या काम करना है।
मैं पहले कह चुका हूँ कि माशाल्लाह जो अवामी वोट पर आता है ना, वो अवाम की बेहतरी के लिए फैसले करता है। ये बेहतरी के फैसले हो रहे हैं। आप मुझे बताएं, आपके घर का बिजली का बिल कितना आया है? इतना आता चीखें निकल जाती। रिकॉर्ड तोड़ आया है ना? बिल्कुल आया। बच्चों की फीसों से ज्यादा बिजली का बिल है ना? बिल्कुल आया। घर के सारी खर्चों की स्लैबों में सबसे ऊपर बिजली का बिल है। मोर देन राइट। क्या कभी था? नहीं। तो अब है ना? बिल्कुल है। अब हम एहतजाज ही तो कर रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन एहतजाज क्या हम मिनासुल कौम कर रहे हैं? मेरा ये सवाल है। देखें, बहैसियत कौम तो अगर हमें दुनिया में रेट किया जाए ना, तो हमारा नंबर नीचे से पहला होगा। सर जी देखें, उधर बैठे कहते थे कि मेरा दिल खून के आंसू रोता है। आप इनके इंटरव्यू चाचा ने वोट वही वीडियो देख के देखे चाचा तो वो वेख के पांदा ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਸੁਸਕੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਚਾਚਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਓ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਦੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਚਾਚਾ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਦਫਾ ਚਾਹ ਦਾ ਸੁਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, फिर क्या हो, ਜਦੋਂ मैं प्रोग्राम करे ना वेखे दूध पीते थे। आपको क्यों नहीं आता? भाई याद क्यों आए? जीना हराम कर दिया इन्होंने। आज आपके ताजरों ने यहाँ हड़ताल की। 15 बंदे थे। ये छोड़े, हर मार्केट में चले जाएं, सुन सन्नाटा, ना कारोबार है, रोजगार सारा खत्म हो गया। महंगाई देखें, बिल देखें, गैस देखें, कह लें कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। ये अब मैं रोज, ये अल्लाह जानता है कि इतनी वीडियोस देखता हूँ ना मैं फेसबुक पे, बज़ाहिर नज़र नहीं आते। सबसे पहले मैं भाई को अप्रिशिएट करता हूँ कि यार आप ये आवाम का ना जो भी उनका दिल का हाल है वो कम से कम मीडिया पे चलेगा। मैं आपका चैनल भी देखता हूँ, आपकी देखेंगे। मैं आपको देख रहा हूँ, मैं इसीलिए खड़ा, मैं जा रहा था, मैंने आपको देख के रोक गया हूँ कि यार ये आवाम की आवाज़ लेके आते। सारा मीडिया खामोश है, बैठा हुआ है, बिका हुआ है। लेकिन ये रोज़ इधर गरीब जितना भी तबका मर रहा है, खुदकुशियाँ हो रही हैं। गुजरांवाला में भाई ने भाई का गला काट दिया है। इसके अलावा और बहुत सारे इस तरह के एक माँ जी ने गंदे नाले में छलांग मारी। माँ जी ने, उनका ना बिल ज्यादा आ गया, इलाज के लिए पैसे रखे हुए थे, पित्ते के ऑपरेशन, इलाज के लिए अपने पैसे रखे हुए थे, बच्चे ने उठा के बिल दे दिया। वो दिल बर्दाश्त हो गया, उसने कुएं में मर गई है वो बेचारी, लाश निकाली बाद में, मैं वो भी देखी है वीडियो। उसके अलावा एक माँ बच्चों को बिलकता देखा, उसने पसीना आ रहा था, उसने बच्चों को भी जहर दे दिया, खुद भी। अल्लाह जाने क्या चीज़। मैं रोज़ की इस तरह की हज़ारों वीडियो देखता हूँ, एक नहीं हज़ारों। ये बज़ाहिर हमें कुछ भी नज़र आ रहा, जिसमें मियाँ साहब ऐसे चाय पीते हैं और फिर कहते हैं आइंदा मैं मियाँ साहब पे ऐसे, और सजी ऐसे शहबाज शरीफ पे कहता था कि जी मैं अपने कपड़े बेच के ना रोटी सस्ती कर दूंगा। इसने कपड़े तो नहीं बेचे, जो रोटी थी वो भी छीन ली है आवाम से। जो गरीब बंदा 2 वक्त की रोटी, एक रोटी खा लेता था ना, वो आधी भी नहीं खा सकता अब। गरीब बंदा, उसका कितनी इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा आमदन की है भाईजान, 35-37 की है, लेकिन देता कोई नहीं है। 30,000 रुपये में 20,000 उसका बिल है, 5,000 उसका गैस का बिल है, और 10,000 रुपया उसका, 15,000 रुपया मकान का किराया है। किधर जाएगा बेचारा? चोरी करे, डाका मारे, जितनी भी ये सारी हो रही है, क्राइम हो रहा है, ये सारा इसकी जिम्मेदारी हुकूमत है।